प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्य। मनुष्य का लौकिक जीवन हो अथवा आध्यात्मिक, दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति एवं उत्कर्ष का मूल आधार जीवन मूल है। मूल्यों के आदर्श को समझ करके ही मानवीय जीवन अपने चरम विकास की ओर अग्रसर हुआ और सभी स्तरों पर जीवन में सफलता प्राप्त की। हमारी सनातन परंपरा में आदिकाल से मूल्यों का मापदंड ही मानवता के विकास एवं कल्याण की एकमात्र कसौटी रही है। यही कारण है कि भारतीय धर्म, संस्कृति, समाज एवं साहित्य में मानव मूल्यों के सापेक्ष ही चिंतन, विचार एवं व्यवहार की अभिव्यक्ति की जाती रही है। मानव मूल्य क्या है? जीवन में इनकी आवश्यकता एवं महत्ता क्यों है? ऐसी अनेकों जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों के समाधान से भारतीय शास्त्र भरे पड़े हैं। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, महाकाव्य आदि में मुख्यता से मानवीय मूल्यों के स्वरूप की विवेचना प्राप्त होती है। तत्वदर्शी ऋषियों को यह ज्ञात था कि जब इस संसार में मानव जीवन रहेगा, मानव मूल्यों की आवश्यकता सदैव रहेगी। इन मूल्यों के आलोक में ही वह अपने जीवन पथ को पार कर सकेंगे। इसी भावना से उन्होंने मानव मूल्यों को मानवीय आचरण से संबद्ध करने की अनेकों अवधारणाएं एवं प्रक्रियाएं विनिर्मित कर जीवन पद्धति का निर्माण एवं निर्देशन किया है। धर्म, कर्तव्य, चारित्रिक अनुशासन, तप, साधना, त्याग, सेवा आदि अनेकों रूपों में मानव मूल्यों की व्यापकता से ऋषि संस्कृति ओतप्रोत रही है। यही कारण है विश्व में हमारी संस्कृति की पहचान मूल्य संस्कृति के रूप में रही है। चूँकि वर्तमान में समस्त मानव सभ्यता मूल्य संकट के दौर से गुजर रही है, मानव मूल्यों का ह्रास इस युग का सबसे बड़ा संकट और विश्व मानवता का दुर्भाग्य है। ऐसे में इस संकट का सार्थक व समुचित समाधान अत्यंत आवश्यक व इस युग की सर्वोपरि मांग समझा जाना चाहिए। वैसे विगत कुछ दशकों से निरंतर मानव मूल्य पर विमर्श के मंच विश्व समाज में दिखाई देने लगे हैं, परंतु यथार्थ धरातल पर समाधान के रूप में ये कोई योगदान प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। ऐसे में भारतीय संस्कृति विशेष के सनातन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक एवं अत्यंत प्रासंगिक है। उस संदर्भ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मानव मूल्य को लेकर वर्ष 2020 में एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी शोध कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध अध्ययन मानव मूल्यों के प्रति स्पष्टता, प्रेरणा और वर्तमान संदर्भ में मूल्य संकट के निवारण की दृष्टि से पर्याप्त जानकारी लेकर प्रस्तुत होता है। इस विशिष्ट अध्ययन को विश्वविद्यालय के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग के अंतर्गत शोधार्थी अजय पाल द्वारा पूर्ण किया गया है। शोधार्थी ने अपने इस शोध को विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणय पांड्या जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर मोना के निर्देशन में तैयार किया है। इस शोध का विषय है वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्य एवं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता। वाल्मीकि रामायण के आदि काव्य के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें मानव जीवन के लक्ष्य, आदर्श, मर्यादा, संस्कृति एवं समाज से संबंधित उच्चतम मानव मूल्यों का समावेश है। भारतीय संस्कृति के सनातन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के आदर्श में प्रस्तुत करने वाला यह अद्वितीय ग्रंथ है। शोधार्थी ने इस महाकाव्य को आधार बनाकर ही अपने इस अध्ययन में मानव मूल्यों की विवेचना प्रस्तुत की है। इस विशिष्ट शोध को प्रस्तुत करने के लिए इसे कुल 7 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। शोध का प्रथम अध्याय विषय प्रवेश है। इसके अंतर्गत शोध विषय का परिचय, शोध की आवश्यकता, उद्देश्य एवं इससे संबंधित उपयोगी साहित्यों का विवेचन किया गया है। भारत की ऋषि जीवन पद्धति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में मानव जीवन के 4 परम पुरुषार्थ कहे गए हैं। इन पुरुषार्थों पर चलने के लिए जो नीति मर्यादा आवश्यक है, उसका वाल्मीकि रामायण में उत्कृष्ट उदाहरण मौजूद है।
मानव का जीवन स्वतंत्र होते हुए भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व समाज से संबंधित है। अतः उसके आचरण एवं व्यवहार की मर्यादाएं व मूल्य की व्यापकता व्यक्तिगत और सार्वभौमिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जीवन की मर्यादाएं, कर्तव्य आदि के निर्धारण में मानव मूल्यों की भूमिका ही सर्वाधिक सहयोगी बनती है, क्योंकि मानव मूल्यों को धारण करने पर ही मनुष्य जीवन मनुष्यता और मानवता के आदर्श को चरितार्थ कर पाता है। मानव मूल्यों के अभाव में मानव जीवन पशुता एवं निकृष्टता, पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। द्वितीय अध्याय की प्रस्तुतिकरण 2 भागों में वर्गीकृत है। पहला, वाल्मीकि रामायण एवं वाल्मीकि का जीवन परिचय तथा रामायण का रचना काल। भारतीय इतिहास के आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित वाल्मीकि रामायण को इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। रामायण के आदर्श चरित्रों के माध्यम से मानव जीवन की मर्यादाओं एवं मानदंडों का इसमें सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है। इस महाकाव्य में 2400 श्लोकों को 7 प्रमुख कांडों एवं 500 सर्गों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार वाल्मीकि ऋषि के संदर्भ में कथानक है कि वे रत्नाकर से राम नाम जपते हुए ऋषि पद पर आसीन हुए थे। आदि कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा व उनके द्वारा रचित रामायण भारतीय संस्कृति की कालजयी विरासत है। शोध का तृतीय अध्याय है वाल्मीकि रामायण में मानव मूल्य का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। इसके अंतर्गत मूल्यों का शाब्दिक अर्थ, अवधारणा, परिभाषा एवं मूल्य के संबंध में विभिन्न चिंतकों के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही मानव मूल्यों का स्वरूप एवं रामायण के परिप्रेक्ष्य में इनके प्रकारों का विस्तृत विवेचन है। मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वैल्यू की उपस्थिति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य योग्यता, उपयोगिता एवं और महत्व से है। अतः मूल्य का अर्थ है ऐसे गुण या विशेषताएं जिनसे मानव जीवन के महत्व की उपयोगिता प्रकट होती हो। मूल्यों के द्वारा ही सभी प्रकार की वस्तुओं, विचारों और भावनाओं, क्रियाकलापों, गुणों, पदार्थों, व्यक्तियों, समूहों, साधनों आदि का मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषा की इस दृष्टि से मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की भावना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति के स्वयं के प्रति व परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए उचित कर्तव्यों को स्थापित करने वाले मानदंडों को मानव मूल्य कहा जाता है। मानव जीवन में सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली आधारभूत संरचना को मानव मूल के रूप में देखा जाता है। ये मानव जीवन की उत्तरोत्तर प्रगति के सामान्य नियम और मानक है। वाल्मीकि रामायण में इन मूल्यों को मानव धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें मानव धर्म को ही व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय उत्कर्ष का आधार बताया गया है। धर्म शब्द का प्रयोग गुण, कर्तव्य, नियम आदि के संदर्भ में किया गया है, जैसे धैर्य, एकाग्रता, करुणा, सहानुभूति, समानता, प्रेम, आज्ञा पालन, मित्रता, विश्वास, नीति, सौहार्द, न्याय, राष्ट्रभक्ति, सहनशीलता आदि गुणों को मानव धर्म के रूप में निरूपित किया गया है। विद्वानों द्वारा मानव मूल्यों को अनेक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से प्रमुख हैं व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय मूल्य। वाल्मीकि रामायण में ऐसे सभी प्रकार के मानवीय मूल्यों का व्यापक निरूपण किया गया है। चतुर्थ अध्याय वाल्मीकि रामायण में सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। सामाजिक मूल्य में ही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मूल्य समाहित हो जाते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों में जिन मूल्यों का वर्णन है वे हैं सत्य एवं ईमानदारी, प्रेम, अहिंसा, साहस, धैर्य, सहनशीलता, उत्साह, आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, चित्त की एकाग्रता, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, स्वच्छता, मधुरवाणी, कार्यकुशलता, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शिक्षा, आत्मानुभूति, संकल्प, त्याग, सेवा आदि। इसी प्रकार पारिवारिक मूल्यों के अंतर्गत विश्वास
एक पत्नीव्रत, प्रतिव्रत, कर्तव्यपरायणता, सहयोग, आज्ञाकारिता, सेवाभावी, भ्रातृ प्रेम, एकता की भावना आदि का विवेचन है। अध्याय के अंतिम भाग में आर्थिक मूल्यों के रूप में कृषि, व्यवसाय, पशुपालन, वाणिज्य, कर, दान, वैभवता, संपन्नता, समृद्धि आदि गुणों की विवेचना व्याख्या प्रस्तुत हुई है। अध्ययन का पंचम अध्याय है वाल्मीकि रामायण में राजनीतिक एवं धार्मिक मूल्य। राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत जनहित, शासकत्व, नीति, राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान, महत्वाकांक्षा, न्याय, निष्पक्षता, मधुभाषिता, नीतिज्ञता, जागरूकता आदि विशेषताओं की विस्तृत विवेचना की गई है। अगले क्रम में मानव जीवन के विभिन्न धार्मिक मूल्यों की विवेचना है। प्रमुख धार्मिक मूल्य जैसे उपासना, स्तुति, प्रार्थना, संध्योपासना, यज्ञ, आतिथ्य सत्कार की मानव मूल्यों के रूप में विस्तृत व्याख्या की गई है। षष्ठ अध्याय है वाल्मीकि रामायण में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय मूल्य। इसके अंतर्गत भारतीय समाज एवं संस्कृति के आधारभूत सांस्कृतिक मूल्यों की विस्तृत विवेचना की गई है। इस सांस्कृतिक मूल्यों में पर्व, त्योहार, व्रत, उपवास, खान पान, वेशभूषा आदि से लेकर प्रमुख रूप से मानव जीवन में संपन्न कराए जाने वाले षोडश संस्कारों का वर्णन आता है। इस शोध में गर्भाधान, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि संस्कारों की महत्ता एवं स्वरूप को विस्तृत से प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मूल्यों में एकता, अखंडता, अतीत के प्रति गौरव, राष्ट्रभक्ति, प्रजातंत्र आदि के उच्चतम आदर्शों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अध्ययन का अंतिम सोपान है मानव मूल्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता। इस सोपान में शोधार्थी ने मानव जीवन के सभी आयामों में उत्पन्न मूल्य संकट को रेखांकित करते हुए वाल्मीकि रामायण के परिप्रेक्ष्य में इस संकट के समाधान व वर्तमान की मूल्यहीनता से ग्रस्त मानव समाज के समक्ष रामायण के आदर्शों को प्रस्तुत किया है। वस्तुतः वाल्मीकि रामायण में समाहित मानव मूल्य किसी देश काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, अपितु सार्वभौमिक रूप में वे अखिल मानवता के लिए वर्तमान में भी अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक है। जीवन में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठापना से व्यक्तिगत एवं सामूहिक व वैश्विक जीवन के समस्त संकटों एवं समस्याओं का निवारण स्वतः हो जाता है। अध्ययन के अंतिम भाग को उपसंहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी अध्यायों का सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुए इस शोध अध्ययन के महत्व एवं उपयोगिता को भली भांति प्रकट किया गया है। शोध निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि जिस प्रकार जीवन के अस्तित्व के लिए प्राण तथा प्राण को बनाए रखने के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए मनुष्यत्व और मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए मानव मूल्यों की महती आवश्यकता होती है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।